नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज बात करेंगे सीतामऊ नगर पंचायत चुनाव की। विभिन्न वार्डों से कई दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष प्रस्तुत की है। हालांकि पार्टी अभी किसे अधिकृत करती है, ये सूची जारी होना कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की तरफ से बाकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन दावेदारों के दावों में कितना दम है, क्या इनका विज़न है, क्या इनका मिशन है अपने अपने वार्ड के प्रति। और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं सीतामऊ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्वकर्ता अंकित जी पटवा से। इससे पहले कि हम अंकित जी पटवा से चर्चा करें, वार्ड के मुद्दों पर बात करें, हम जान लेते हैं कि आखिर अंकित पटवा है कौन और क्या है इनकी वर्किंग स्टाइल। साहब को बोलो कि यहाँ पे आके बात करें पहले इन सब टैक्स लेते हैं 5-5 रुपए तुमको देते हैं, गाय के लिए देते हैं 150 रुपये महीने दे रहे हैं इनके खुद रसीद फाड़ने वाले रसीद कटाओ। तुम भी कर लोगे तुम लोग। चलो बाबू जी हटाओ भैया, पहले सीएम होगा आपको बुलाओ, इन सब की मीटिंग करो, उसके बाद होएगा, पहले कहीं भी नहीं होएगा। मुख्यमंत्री जी 1600 करोड़ रुपए डाल रहे हैं किसानों के खाते में, तो बेचारे गरीब स्ट्रीट वेंडर्स कहाँ जाएंगे? जब स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये इन लोगों ने दिया है, तो आप मतलब कैसे ये वापस कहाँ से राशि देंगे? इनको भी व्यवस्थित करने की बोला है जो पार्लर नहीं होगा तो अपन नहीं हटाएंगे। आप कोई सूचना नहीं दी गई है और बिना सूचना के किसी को भी हटाने का अधिकार 1% भी नहीं होता। आपने लिखित में सूचना नहीं, नियत स्थान अपन ने तय नहीं किया और भरे बाजार में नहीं सर, ऐसे दिन में आप एक दिन सूचना तो दो कम से कम कि इनको कहाँ बिठाएंगे अपन। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को अब ऐसे परेशान नहीं कर सकते, एक दिन का समय दीजिए आप। नहीं तो आप मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रक्रिया पहले इन सबसे स्ट्रीट वेंडर से बात कर लें, उसके बाद में इनका स्थान तय कर लें और फिर करें। आप बात करेंगे अंकित जी पटवा से। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका mp14news.com में। नमस्ते परितोष जी। आपने वार्ड क्रमांक 4 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वार्ड को लेकर, वार्ड के विकास को लेकर क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन बिंदुओं पर आप काम कर रहे हैं? और पार्टी ने हालांकि अभी अधिकृत रूप से आपको मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन क्या मानते हैं आप, पार्टी आपको अधिकृत उम्मीदवार के रूप में उतारेगी और वार्ड के प्रति आपकी क्या सोच है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मुझे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि पार्टी युवाओं को मौका दे रही है और चूँकि देश में भी आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, तो राजनीति में भी मेरे ख्याल से जनभागीदारी युवाओं की होना चाहिए। दूसरी बात रही वार्ड में कि अपन क्या काम करेंगे या क्या मुद्दे रहेंगे, तो वार्ड में सर्वप्रथम मुद्दा आता है सफाई का, स्वच्छता का। स्वच्छता स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो सर्वप्रथम अपने को स्वच्छता वार्ड में बनाए रखनी है। कहीं गंदगी है तो हमें सफाई करनी है, कहीं अगर कोई दुकान है कोई है तो डस्टबिनों की सुविधा वहाँ पर रखनी है। कचरा वाहन या जो भी सफाई कर्मी जा रहे हैं वो सफाई सुनिश्चित करें। सेकंड चीज़ आती है जल की, नल की, क्योंकि जल बिन तो सब अधूरा है, तो पानी के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले चंबल योजनाओं में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं अभी तक सबके सामने आई हैं, तो उसको सुचारू रूप से ठीक करके सभी के घर पे नल पहुँचे जल के रूप में। उसके बाद में अपन बिजली की बात करेंगे तो रोशनी भी ज़रूरी है, अंधेरा होता है तो रोशनी चाहिए, तो स्ट्रीट लाइटें जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे लगवाएंगे। उसके बाद में सरकारी योजना को जो लाभ अभी तक जो वंचित रहे हैं और जो इसके लिए एलिजिबल हैं, पात्र जो हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसका मेरा प्रयास रहेगा। और इसके बाद भी अगर कोई और अन्य मुद्दे, अगर कोई वार्डवासी अगर मुझे जब भी कोई अगर बताते हैं या मेरी जानकारी में लाते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि उन मुद्दों को मैं तुरंत निराकरण करके उन लोगों की जो मेरे से सेवा बने मैं तुरंत करूँ। वार्ड क्रमांक 4 से वर्तमान में भी भाजपा प्रतिनिधि हैं वहाँ पे पार्षद के रूप में। आप भी अभी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको पार्टी आपको टिकट देगी? अभी वर्तमान में पिछला देखें तो वहाँ से पालीवाल जी जो हैं, सीमा जी पालीवाल वहाँ की पार्षद हैं, उनके पति राजेश जी पालीवाल हैं, हमारे परिचित हैं, पारिवारिक संबंध हैं हमारे, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा है। तो खैर ये विषय नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्टी नए लोगों को मौका देगी, क्योंकि एक बार वो सेवा कर चुके हैं, तो आगामी उनको भविष्य में मेरे ख्याल से कहीं आगे प्रमोट कर कहीं न कहीं उनको अच्छे स्थान पर सेवा करने का मौका निश्चित तौर पर पार्टी देगी, मुझे ऐसा लगता है।
रही बात मेरी, तो मैं सेवा करना चाहता हूँ। विगत इतने वर्षों से राजनीति में मैं सक्रिय हूँ, तो लगता है कि मुझे पार्टी मौका देगी। नहीं दे तो कोई बात नहीं, फिर भी पार्टी की सेवा तो करनी ही है। अंकित जी, हमने आपका वर्किंग स्टाइल देखा है। कभी आप छोटे व्यापारियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अधिकारियों से भी बात करते हैं। अभी वर्तमान में हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जिस वार्ड से आप टिकट मांग रहे हैं, वहाँ के कुछ मतदाताओं ने अपनी समस्या बताई, तुरंत आपने उन समस्या का हल कर दिया, चाहे वो पानी के टैंकर की बात हो या साफ़ सफाई की बात हो या अन्य कोई निर्माण जो विकास कार्य चल रहे हैं। तो आप एक जागरूक प्रतिनिधि के रूप में आपने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को और क्या रिस्पॉन्स है मतदाताओं का, आपके वार्ड के क्षेत्रवासियों का? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति का अर्थ ही कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ा है। राजनीति कहीं ना कहीं कोई लाभ का कहीं कार्य नहीं होता है। व्यक्ति राजनीति में इसमें आता है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करे। तो सर्वप्रथम अगर कोई भी समस्या अगर मेरी ध्यान में आई है और अगर मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि मैं वो काम कर सकूँ, तो निश्चित तौर पे मैंने करा है, आगे भी करूँगा और करता रहूँगा। जब तक अंतिम सांस है तब तक जो मुझसे बनता है, जहाँ मैं कर सकूँ मैं करूँगा बिल्कुल। अंकित जी, अंतिम प्रश्न आपसे, वार्ड को लेकर, नगर को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपको क्षेत्रवासी चुनते हैं पार्षद के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपको चुनते हैं, तो किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है, वार्डवासियों को ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, जल, बिजली, उनका छोटा मोटा और कोई स्वच्छता का काम हुआ या शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना हुआ, लगभग इन चीज़ों के लिए क्षेत्रवासी भटकते हैं एक तरीके से। आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे? क्या आपका विज़न रहेगा? किन मुख्य बिंदुओं को लेकर के आप अपने क्षेत्रवासियों के पास जाएंगे और अगर क्षेत्रवासी आपको चुनते हैं तो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए मैंने एक व्यवस्था रखी है। मेरी मैनिफेस्टो में ये लोग हमने ऐसा लिखा है कि वार्ड के अंदर नगर पंचायत हर माह 1 दिन या 2 दिन वहाँ पे उपस्थिति रहेगी और जो भी समस्याएं जनता की है उसका वहीं से निराकरण कर दिया जाएगा। नगर पंचायत आपके घर पे आके सेवा करेगी। नगर पंचायत में आपको जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों, ये थे वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा से टिकट मांगने वाले युवा नेतृत्वकर्ता अंकित पटवा। हमने विभिन्न मुद्दों पर इनसे चर्चा करी, वार्ड के प्रति, नगर के प्रति किस प्रकार की सोच को लेकर ये काम करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, क्या इनकी वर्किंग स्टाइल थी, हमने सब कुछ आपको दिखाया। MP14 न्यूज़ जल्द ही आपसे ऐसे कई दावेदारों को रूबरू करवाने वाला है जिनकी क्या सोच है, किस तरीके के विचार वो अपने वार्ड के लिए रखते हैं। MP14news.com, परितोष राजगुरु।